गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम बाबा की कृपा से शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो अभी हम लोगों की पूजा हो चुकी है डन। पूजा करके हम लोग फ्री हो गए हैं। बाबा ने हमें इजाज़त दे दी है बाकी सारे कामों को करने की। तो आज हम लोगों को जाना है डॉक्टर के पास, मतलब कि मम्मा की आइज़ का चेकअप होगा आज। और अब हम लेने जा रहे हैं उदी। हमारे हाथ में उदी है बाबा की। उदी से दिन की शुरुआत हो जाएगी हमारी शुरू और सारे काम हो जाएंगे स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत और देखते हैं बाबा की कृपा से आज का दिन कैसा जाता है। बाबा सब अच्छा ही करेंगे। पहले मैं उदी लगा लूँ और खा लूँ। थोड़ी सी उदी मैंने माथे पर लगाई भी हुई है बट खानी ज़्यादा ज़रूरी। मुझे बहुत टेस्टी लगती है उदी। उदी खाना मुझे इतना पसंद है ना कि मैं कई बार तो एक एक पैकेट पूरा ही ऊपर खा लेती हूँ। ऊपर कभी होता है कभी नहीं होता। तो जो घर की अगरबत्ती होती है उसमें मिला कर खा लेते हैं। और ये मम्मी है जो हमारी, ये पीती हैं उदी जल में डालकर। मैं पीती नहीं हूँ, पीना अच्छा नहीं लगता, मुझे खाना अच्छा लगता है। मैं पीती, इनको पीना अच्छा लगता है। तो बाबा भी वैसे जल में डालकर ही देते थे जैसा कि दिखाया भी गया है सीरियल्स में। तो पर मेरे को खाना अच्छा लगता है, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, जिनको खाना अच्छा लगता है वो खा सकते हैं। तो मैं तो भर भर के खाती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं आइज़ चेकअप के लिए, मम्मा की आइज़ को दिखाने के लिए। आज ये दूसरा गुरुवार है। एक गुरुवार को ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरे गुरुवार चेकअप के लिए गए, अब तीसरे गुरुवार को आज हम लोग जा रहे हैं दिखाने के लिए। अच्छा बुधवार को जा रहे हैं, सॉरी मतलब गुरुवार को ऑपरेशन हुआ था, उसके अगले बुधवार उन्होंने बुलाया वेडनेसडे को चेकअप के लिए। आज फिर दूसरा चेकअप है। तो जब पहले चेकअप के लिए बुलाया था तो उन्होंने बोला था कि आप घर पे चश्मा जो है कि निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो, आज शायद बोल दें, अब क्या बोलते हैं वो तो जाके पता लगेगा। क्योंकि जो पहले ऑपरेशन होते थे वो दूसरी तरीके से होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था। बट अब के जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो थोड़े से आपके लिए बहुत सुविधा वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ज़्यादा हिलना, पहले होता था कि हिल नहीं सकते थे, इधर उधर नहीं देख सकते थे। बट अब का ऑपरेशन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, काफ़ी आपको आराम मिल रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग अभी आधे रास्ते में पहुंचे हैं, डॉक्टर चाकू के आधे रास्ते पर। इतना भी इंसान बैठे बैठे ना बोर ही हो जाता है रास्ते। एक तो रास्ता इतना गजब का है कि ऐसे 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 तो बोर हो जाता है। आधे रास्ते पहुंचे हैं अभी आधे रास्ते से और आगे जाना है। और फिर वहाँ चाकू अंकल के यहाँ बैठ के भी बोर ही होता है बंदा, क्योंकि वहाँ पे भी इतने सारे पेशेंट्स होते हैं और एक पेशेंट में वो कम से कम लगाते हैं 20 मिनट। 20 मिनट से कम तो लगता ही नहीं है। वहाँ बैठे बैठे बाहर ना हम तो बोर ही हो जाते हैं। अब क्या करें, वहाँ कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ शोर भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे बैठना ही है सिर्फ, है ना मम्मी? है ना? वहाँ पे आप नाच भी नहीं सकते ना, कुछ नहीं कर सकते ना वहाँ पे। वहाँ पे खपा भी नहीं पा सकते मम्मी के साथ कि मम्मी को मम्मी का फेवरेट वाला गाना ही सुना दूँ, मम्मी को कुछ पोएम सुना दूँ, है ना मम्मी? अच्छा मम्मी का चश्मा लगाने का इसको तो क्या फ़ायदा है? ये कहीं भी देख ले, कोई ये नहीं जान सकता कि ये कहाँ देख रही है। आखिर इनकी नज़र कहाँ है ये कोई नहीं बता सकता। एक घर में बैठी बैठी ना जो चश्मा लगा के बैठी होती हैं, हम लोग ये सोचते रहते मम्मी मेरे को देख रही है, पता नहीं सो रही है कि जाग रही है। तो इसलिए बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसका फ़ायदा मम्मी बहुत उठा रही है ना मम्मी? कौन सा गाना सुनाओ आज? कौन सा गाना? कौन सा गाना सुनाओ? कोई नहीं है तेरे मेरे बिन यहाँ पे, चल बैठे छाओ तले दे। ये बाल दिखा रही हैं, मेरे तो बाल आधे हो गए। अरे बचपन में इतने बाल थे कि मतलब इतने मेरे घने बाल थे कि मेरी 2 चोटी के बराबर एक चोटी होती थी। अब इतने बाल ज़्यादा घने हो गए हैं कि एक चोटी का भी आधा नहीं रह गया मेरे पास। तो क्या करूं मैं? इतनी चिंता है मेरे को मम्मी की कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बहुत चिंता करती हूँ, इसलिए बाल आधे हो गए। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, अगर किसी के पास बालों का भाई उपचार है बाल घने करने का तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसा कोई शैम्पू नहीं है जो ना यूज़ कर लिया हो, और कोई
बचपन में कुछ नहीं लगाती थी, सिर्फ एक शैम्पू, और बेगम 1 रुपए वाला शैम्पू लगाती थी, पाउच वाला, और बाल इतने घने थे कि पूछो मत। 1 रुपए का शैम्पू, और मम्मी लगाती थी हमें नारियल का तेल, तो इतने घने बाल थे। और जब बाल बड़े हो जाए हमारी मम्मी हमको ले जाए पार्लर में और बस कटा दे इसके बाल, इतने इतने बाल करवा के ले आती थी। बाल इतने होते थे यहाँ से कंधे से नीचे, ये मेरे को पार्लर में ले जाए और बाल इतने इतने, चलो भैया। लेकिन बाल बहुत बढ़ते थे। अब कहीं लेके नहीं जाती फिर भी बाल नहीं बढ़ते। मम्मी क्यों बढ़ते थे बाल वैसे? मेरे हाथ में थे पहले इनके हाथ में थे, अब मेरे हाथ में आ गए तो बालों का ये हाल हो। तो सही बात है, अब क्या करूँ, अब मम्मी की आँख सही हो गई है, अब मम्मी मेरे को लगा देगी लाइन में। नहीं लगाऊंगी कुछ भी। नहीं लगाओगे? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? नहीं, मैं नहीं करूँगी ना। मैं करवा लूँगी आपसे। तो मम्मी ये मालिश करती सिर में धड़ा मालिश कर, एकदम चकाचक हो जाता है सिर। तो कल रूही के हाथ, मेरे हाथ में रूही है, देखो रूही। आप मुझे अपने हाथ में ले लो ना। अरे मुझे लेकर तो देखो, आपको आनंद आएगा। नहीं, हमका आनंद नहीं लेते। आप मुझे किसी दिन गोदी उठा के देखो। नहीं भैया। नहीं उठाओगे? मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी आपकी गोदी। ठीक है, तो चलिए देख। बर्थडे पहले कपड़े। कल परसों रूही का बर्थडे है हमारी, कल परसों नहीं, परसों रूही का बर्थडे है। तो आज इसके स्कूल की छुट्टी कर लिया इसने, क्योंकि इसको लेनी है ड्रेस। और कल गुरुवार है तो कल हम लोग को जा नहीं पाएंगे, क्योंकि कल बाबा का बहुत सारा काम होता है। आज ही इसकी देखते हैं कौन सी कैसी ड्रेस लेते हैं। तो बने रहिए व्लॉग पे मेरी अच्छी बातों को सुनने के लिए। और जैसी भी बातें हैं मुझे पूरा अच्छा लगता है, आपको मुझे पता है। तो लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर चाकू के पास। तो डॉक्टर चाकू के पास जाते समय हमें रास्ते में बाबा जी के दर्शन हुए, जो कि बाबा जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते और हमें आशीर्वाद देने किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। तो आप भी दर्शन कर लो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे से दर्शन, जो कि मालिक जब रास्ते में मिल जाए चलते चलते तो समझिए मालिक आपके साथ है। तो हमें भी यही अनुभव हुआ कि बाबा जी सदा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा दूं चलते चलते जब साईं मिल जाए। जय जय साईं राम। मम्मी का चेकअप हो गया है। चेकअप में डॉक्टर ने पता आज क्या बोला? डॉक्टर ने बोला है कि आप सिर धो सकते हो और चश्मा बाहर अभी ब्लैक ही लगाना है, चश्मा बाहर नहीं उतारना है। घर पे चश्मा उतार सकते हो लेकिन बाहर चश्मा लगा के ही निकलना है। हाँ, आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला? बस बाहर जा सकती हो, बाहर जा सकते हो, हेयर वॉश कर सकते हो, और दवाइयाँ जो 3 टाइम थी वो 2 टाइम डालनी है। मम्मी ने बोला कि जब मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे रोशनी ना ज़्यादा बहुत तेज़ दिखती है, मतलब इंसान नहीं दिखता उतना क्लियर, लेकिन रोशनी बहुत पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि वो जो दवाइयाँ आप डाल रहे हो उसकी वजह से वो रोशनी ज़्यादा, मतलब रोशनी का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बाकी धीरे धीरे बोलते सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्ज़ी आप काटो, आप कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो धीरे धीरे मतलब हर चीज़ को ठीक हो रही है। और अगली वेडनेसडे फिर बुलाया है, फिर जाना है। अगली वेडनेसडे देखो क्या बताते हैं। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। चलो, पर मम्मी की एक आँख का हुआ है, अभी इनकी दूसरी आँख में भी होना है ऑपरेशन। एक आँख का तो हो गया, बट एक आँख से अब क्या हुआ दिक्कत है कि जब ये वाली आँख ठीक हो गई है तो इस आँख से ज़्यादा पता लग रहा है कि ये आँख धुंधला दिखा रही है। मतलब एक ठीक हो गई तो एक का अंधेरा दिखता है। क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है, एक कम दिखता है, दिखता है। वही बात है ना, एक सही हो गई तो दूसरे पता लग रहा है कि वो अब ख़राब है। बट वो डॉक्टर ने बोला कि एक पे दवाई डालो, जब ये पक जाएगी अच्छे से, इसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरी आँख का ऑपरेशन फिर करेंगे। तो चलिए, धीरे धीरे इसका हुआ है उसका भी हो जाएगा। जिस दिन उसका हो जाएगा उस दिन सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उस दिन बिल्कुल दोनों आइज़ बराबर हो जाएंगे, सब कुछ साफ दिखने लग जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, सब चीज़ अब जितनी मुश्किल दिखती थी उससे कहीं ज़्यादा आसान हो रही है, तो अच्छी बात है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ
बाबा की कृपा से ही सब कुछ हो पाया, वरना हमें तो लगता ही नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, इतना कोई दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मम्मी हमारी एक सुई लगाने से तो डरती हैं। ऑपरेशन कैसे हो गया वो तो भगवान ही जाने। बहुत सालों पहले जब हम छोटे छोटे से थे तब इनको ऑपरेशन हुआ था, वो भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जो कि जिसके पीछे इतना पैसा खर्च हो गया था कि काफ़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन वो भी समय निकल गया। तब तो मैं शायद मम्मी कितने साल की थी, 2 साल की उम्र थी मेरी, बहुत समय पहले की बात है। हम सब भाई बहन छोटे छोटे से थे, तब निकल गया। लेकिन अब चलो, अब क्या पापा ने निकाल दिया, हर समय निकल चुका है, ये भी निकल जाएगा, दूसरी आँख का भी ऑपरेशन हो जाएगा। बट ये है कि अब दूसरी आँख का ऑपरेशन होगा तो इनको इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया है कि एक आँख में क्या दर्द था और दूसरी आँख में भी आराम से हो जाएगा। तो भाई जिनको भी दिक्कत है, अब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे को नीलम आंटी ने बोला था बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं भी बोल रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दर्द नहीं होता, जरा सा दर्द नहीं होता ना, जरा सा भी नहीं होता। सुई में फिर भी चुभता है, हाँ। इसमें चुभता नहीं, पता नहीं लगा ना, नहीं, खाली ऐसे पहुँचती आँख, हाँ। बस। और इनके साथ एक लीला भी हुई थी बाबा की, कि जब ये ऑपरेशन कराने गए, हाँ। तो जब इनको गेट पे मैंने छोड़ा तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा अंदर मेरी एंट्री नहीं है, लेकिन आपको कोई नहीं रोक सकता है, तो आप जा सकते हो। ऐसे घबराहट हो रही थी, बाहर बैठी थी, लेकिन जब उसमें लिटाया हमें तो घबराहट जरा से भी। मैंने बोला, मैंने कहा बाबा आप जा सकते हो अंदर, ये भी बाबा का नाम, मैंने कहा मम्मी बाबा का याद करके जाना। ये कहते ठीक है। हो रही थी, हाँ, दुपट्टा लेके जाने नहीं दिया अंदर, तो ये इनको, इनके पास ऊदी थी, एक पैकेट मैंने दिया था कि आप ऊदी पास में रखना, तो ऊदी थी और बाबा साथ में थे। तो डॉक्टर ने इतना अच्छा इनको बच्चा बच्चा कह के इनका इलाज किया। मैं तो हैरान मानती हूँ कि वो ऐसे नहीं बोलते बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो करके, बाबा के रूप में ही पूरा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेट कर दिया उन्होंने। तो थैंक यू सो मच बाबा, जो कि हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। बाबा की बदौलत ही ज़िंदगी है, जब तक है साईं बाबा के नाम है। बाबा ऐसे सबको अच्छा करें, जैसे हमारे साथ करते वैसे सबका अच्छा हो और सबको फील हो कि बाबा हमारे साथ है। तो चलिए, अभी आज तैयारी करनी है, रूही का बर्थडे आ रहा है, उसके बाद नवरात्रि माता रानी का आगमन होगा घर घरों में, तो उनकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी रूही का जो जन्म हुआ था वो भी नवरात्रों में ही हुआ था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। जय जय साईं राम। हम लोगों ने जलेबी ली, जलेबी होगा देगा। और ये भैया जो पीछे है ना, ये हमें हमेशा जलेबी जब हम लोग लेते हैं तो हमें खाने के लिए ज़रूर देते हैं। जलेबी हम खरीदते अलग हैं और पहले दे देंगे कि आप खाओ। तो ये देखो इन्होंने जलेबी दी है, कहते हैं आप इतनी खाओ और तब तक मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। देखा देखा, बाबा कहाँ नहीं है मेरे साथ, और मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है। नहीं खुले मेरे पास कह दो। गाइस, अब आप लोगों के लिए मेरे पास है जलेबी। जिनको भी जलेबी अच्छी लगती है आप लोग जलेबी ज़रूर खाओ। लो जल्दी जल्दी जलेबी खाओ, मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी। मतलब ये जलेबी मैं काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद खा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे जलेबी खाए हुए। तो जिनको भी पसंद है जलेबी वो ज़रूर एक एक उठा लो। मम्मी को तो पसंद है लेकिन मम्मी खा नहीं सकती। और बाकी दही मंगा के खाऊंगी। दही जलेबी खाते हैं ये, दूध जलेबी पता नहीं कौन कौन खाता है। नहीं, दही जलेबी खाते हैं ये लोग। मैं नहीं खाती दही जलेबी, मेरे को सिंपल जलेबी अच्छी लगती है। तो आइए खाते हैं जलेबी। बाबा का भोग लग चुका है, तो अब आप लोगों के लिए भी जलेबी है। जिसको जलेबी खानी हो ये लो, ठीक है। बहुत अच्छी, ये बहुत ही भैया अच्छी जलेबी बनाते हैं, पूरे फेमस है यहाँ पे हमारे एरिया में इनकी जलेबी। हाँ, और जब भी हम जलेबी लेते हैं इनसे, सबका तो नहीं पता, सबको नहीं देते, लेकिन जब भी हम जलेबी लेते हैं तो ये एक जलेबी पहले 2-3 जलेबी दे देंगे बड़ी बड़ी, वो खाओ उसके बाद घर लेके जाओ। और इच्छा तो हमारी वहीं भर जाती है 2-3 जलेबी में, लेकिन क्या करें, हम मना नहीं कर सकते कि नहीं अब घर लेके नहीं जानी है, तो वो लेनी पड़ती है। तो कई बार हम लोगों ने ऐसा है कि जलेबी का भी अन्नदान किया है। जब तकरीबन 1 साल पहले हमने समोसे और जलेबियों का अन्नदान किया था, बहुत कृपा थी। तो देखते हैं, आइए खाते हैं जलेबी। सुबह से भागते दौड़ते डॉक्टर अंकल के पास गए, फिर रूही की ड्रेस खरीदी और फिर हमें याद आया, अरे हमारे तो घर पे किचन में कुछ सामान भी लेने वाला है। तो उसको लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट से लेकर आएंगे खूब सुंदर सुंदर सा सामान। सुंदर क्या, खाने वाली चीज़ तो टेस्टी होनी चाहिए, सुंदर हो चाहे ना हो। तो अब हम लोग नहर पे हैं
ये नहर भरी हुई है घचाघच एकदम। कैसे भरी है? घचाघच। हमें कैसे भरी है? घचाघच। गुड, बहुत अच्छी बात। पहली बार मेरे अनुसार इन्होंने बोला है तो अच्छा लगा। एकदम भरी हुई है, मतलब बिल्कुल भी अपनी सतह से पूरी बराबर एकदम। तो चलिए डीमार्ट चलते हैं। डीमार्ट अभी आने वाला है क्योंकि बहुत पास में, नहर के पास में डीमार्ट है हमारे, और डीमार्ट से कुछ सामान लेंगे और सामान लेकर घर आएंगे। फिर हम थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, सुबह से भाग ही रहे हैं। अभी तक हमने पेट भर खाना नहीं खाया, मैं सच बता रही हूँ आपको। ये आज का सच है पूरा मेरा कि अभी तक हमने पेट भर खाना नहीं खाया। सुबह जल्दी में वहाँ के डॉक्टर के पास सुबह 9 बजे निकल गए। उसके बाद फिर वहाँ पे भी जल्दी हो गया। घर आए, घर पे भी फिर बैठे, कोई घर पे आ गया था, वहाँ से हमको देर हो गई आने में, वहाँ से देरी हो गई आने में, देर से आए, फिर घर पे कोई आ गया, फिर उनका आओ भगत हुई, स्वागत किया, उसके बाद फिर यहाँ आ गए। अब यहाँ से जाने के बाद ही रोटी मिलेगी भैया। तो चलिए, कभी कभी ऐसा भी दिन होता है, कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। आज पता है, आज मैंने सारी दालों के नाम पता कर लिए। साबत माँ, मसर माँ, जितनी भी दालें हैं सब मेरा नाम आज अच्छे से पढ़ लिए, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे नाम याद रहेंगे दालों के। तो बहुत ही अच्छा लगा सारा सामान लेकर के। और हमारी रूही जी आइसक्रीम खा रही हैं, हम लोगों ने पॉपकॉर्न खाए, पूरा खाली हो गया पॉपकॉर्न। घर जाके दाल के नाम भूल जाएगी, ये भी याद रखना। पॉपकॉर्न अगर कभी भी पूछना हो कि अन्न ये दाल किसकी है तो भूल जाएगी। कभी भी पूछ लेना, इससे पूछना जरूर कि ये दाल किस चीज की है, घर जाते ही भूल जाएगी। जब ये किचन में दूध रख के भूल जाती है तो यहाँ की दाल कैसे याद रखे? दूध रख के तो कोई भी भूल जाता है। हाँ, ऐसे कैसे भूल जाता है? जब बेचारे को उधर दूसरी जगह का काम हो गया तो वो भूलेगा नहीं। लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मेरे बाबा जी याद लगा के रखते हैं। जैसे दूध ऊपर आता है, बाबा बुला लेते हैं मेरे को, और दूध उबलने से बच जाता है। चलिए, खत्म हो गया पॉपकॉर्न। अभी लस्सी बढ़िया, छाछ भी नहीं, छाछ पिलाऊं? छाछ, रुको एक मिनट रुको। छाछ जब पिलाने जा रहे थे उसके बाद मैं खुद ही छाछ नहीं पिया और ना ही आपको पिला पाई। तो कोई बात नहीं, अगले वाले व्लॉग में आपको ज़रूर छाछ पिलाऊंगी। रखिए, दिखा दो, छाछ पिला दूँ। जिनको पीनी है वो पी लो, क्योंकि मैं तो भी पीऊँगी नहीं, क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना, पूरा दिन के बाद एकदम हालत बहुत ज़्यादा। ये छाछ है, जिनको पीनी है पी लो, बहुत ठंडी ठंडी छाछ है। तो पूरा दिन के बाद अब हालत बहुत ज़्यादा थक चुकी है। 4 बजे से भी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आपका आज का व्लॉग मैं यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस परिवार में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपनी राय, अपना आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बता कर जाना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, साईं शिवरात्रि, ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।